और मेरी बैड मॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो अकाउंटेंसी का पेपर खत्म होने के बाद मैं बस बैठ के यही सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा करा जाए जिससे तुम लोग थोड़ी और बैड मॉसी दिखा सको एग्जाम्स में। और जैसे मैंने एग्जाम की डेट चेक की तो मुझे पता चला कि बिजनेस का पेपर अभी 1 महीने बाद है। तो इसीलिए आज से हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज को, जिसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। एंड भाई सब के सब बिल्कुल एडवेंचरस और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। तो कुर्सी की बेटी बांध लो बैड मॉस गैंग, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं बिजनेस सीखने की एक एडवेंचरस और क्रेजी जर्नी पे। तो बातचीत काफी ज्यादा ही हो गई क्योंकि पहली वीडियो थी। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हम लोगों को मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर तुम और मैं भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है मनी हाइस्ट। तो यहाँ पे इनका गोल होता है दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करना, पर ये इतना आसान काम नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले आती है प्लानिंग। तो प्रोफेसर सबसे पहले इस चोरी की प्लानिंग करता है 20 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि प्लानिंग करने के बाद अब प्रोफेसर चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। वो गन्स खरीदता है, ग्रेनेड्स खरीदता है, कार्स खरीदता है, वो हाइड आउट के लिए लोकेशन चूज करता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग। एंड यहाँ पे वो अपने स्टाफ्स यानी कि अपने चोरों को चुनता है, जो कि होते हैं टोक्यो, डेनवर, नायरोबी, डेनवर का बाप और अपना ओजी बर्लिन और ये 2 बड़े भाई। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग, यानी कि अब वो उनको 6 महीने तक ट्रेनिंग देता है कि देखो तुम लोग को चोरी कैसे करनी है, कब घुसना है, और उनको हर एक स्टेप के लिए डायरेक्ट करता है कि देखो तुम्हें कब क्या करना है, कैसे घुसना है, कैसे बाहर निकलना है। एंड लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग, यानी कि जैसे ही वो लोग बैंक में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं, अब प्रोफेसर बाहर से उनको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके पास बैंक के हर कोने का सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस होता है और वहां से वो बैठ के उनको ऑर्डर दे रहा होता है। वो चीजों को देख रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है कि कहीं ये लोग आपस में ही ना भिड़ जाएं और पुलिस इनको दबोच ले। एंड इस तरीके से हुई मनी हाइस्ट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोरी। एंड यहाँ पे भी मैनेजमेंट काफी जरूरी था। बट यहाँ पे तो हमने देखा कि मैनेजमेंट अच्छा था तो क्या हुआ, बट अगर मैनेजमेंट ढंग का ना हो तो फिर क्या होगा। मान लो कि तुम सारे दोस्त मिलके एक पार्टी कर रहे हो, ठीक है, और पार्टी तुमने दी है, पर तुमने सिर्फ सबको बोल दिया कि भाई तुम लोग आ जाना, ठीक है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, तो सब अपने मन की करेंगे, सब इधर उधर बकैती काटते फिरेंगे। भाई इसने मेरे कोल्ड ड्रिंक वाली ग्लास में मूत दिया। अरे भाई, खाली ग्लास में मूतना चाहिए था, कोल्ड ड्रिंक वाले में क्यों मूता। देखा, ऐसे ही सब बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के क्या मकसद होते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट का 3 मकसद होता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंपनी को लेकर मैनेजमेंट का क्या मकसद होता है। तो पहला है प्रॉफिट, दूसरा है ग्रोथ और तीसरा है सर्वाइवल। ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, बिना प्रॉफिट के कंपनी मतलब बिना गैजेट्स के डोरेमोन, दोनों ही किसी काम के नहीं होते। ग्रोथ भी करना जरूरी है और सर्वाइवल के लिए, ताकि कंपनी टिकी रहे मार्केट में। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि समाज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के। तो पहला है क्वालिटी गुड्स, यानी कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना। दूसरा है फेयर प्राइस, उन्हें फेयर प्राइस पे देना जनता को, ऐसा नहीं कि भैया लूट लिया, 50 रुपए की चीज बनाई और 2500 में बेच दिया। और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार देना। तो थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इसे तुम लोग चार्ल्स चोई ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। हाँ, वो हरामी भी सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है। तो पहला है सैलरी, दूसरा है जॉब सेटिस्फेक्शन और तीसरा है प्रमोशन। देखो, अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो तुम्हें टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने जॉब में मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें फालतू के काम दे दिए जाएंगे यार। तुम्हें सैलरी मिलेगी 10,000 और काम करवाएंगे तुमसे 15,000 का, और प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, धांधली होगी ना। और मैनेजमेंट से सब कुछ चलेगा तो सब कुछ बिल्कुल टाइम पे होगा, नहीं तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ तो सारे एम्प्लॉइज बार बार सुट्टा ब्रेक पे जाएंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का महत्व। हाँ, भाई ये शब्द बोलते सही मुंह निकल जाता है। हाँ, है थोड़ा सा भारी वर्ड। तो पहला है अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर तुम्हें कोई ग्रुप गोल अचीव करना है, यानी कि कुछ लोग मिलके किसी चीज पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम टीम को डायरेक्शन दिखा सको, दिशा दिखा सको। नहीं, ये वाली दिशा नहीं, इसको किसने लगाया, अरे तू नहीं तो लगाया। हाँ, मेरा मतलब टीम को डायरेक्शन दिखा सको। दूसरा है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, यानी कि कम खर्च में तगड़ा काम होगा भाई। देखो, सब कुछ टाइम पे होगा,
कोई सुट्टा ब्रेक के लिए नहीं जाएगा, कोई 5 बार मूतने नहीं जाएगा, तो काम ढंग से होगा ना और टाइम पे भी हो जाएगा। और तीसरा है क्रिएट डायनेमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समय के हिसाब से, चेंज के हिसाब से अडेप्ट करना। जैसे कि एक आसान भाषा का एग्जांपल लो, लॉकडाउन में जब सारी क्लासेस बंद हो गई थी तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया था, जो कि एक स्मार्ट डिसीजन था, स्मार्ट मैनेजमेंट था। लेकिन गुरु, क्लासेस तो किसी ने करी नहीं। हाँ मुझे पता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है गोल ओरिएंटेड, दूसरा है मल्टी डायमेंशनल और तीसरा है डायनामिक फंक्शन। बस इन तीनों को याद रख लो, जिसमें से एक को थोड़ा हमें गहराई से समझना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल को। तो देखो, मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशंस होते हैं, मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहा मैं। पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लो तुम्हारी समोसे की दुकान है, ठीक है, तो समोसा बनाना हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। और जो समोसा बना रहा है, यानी कि शेफ भैया, ठीक है, उनको संभालना, उनको टाइम पे पानी देना, टाइम पे पान मसाला देना, ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और गर्मा गर्म समोसे बिल्कुल सही टाइम पे कस्टमर तक पहुंचाना, ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। देखो, मैनेजमेंट के लिए भी तुम्हें स्किल चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सिर्फ किताबी ज्ञान से यहाँ पे कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट के लिए भी तुम्हें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, जैसे कि आर्ट में चाहिए होती है। मान लो कंपनी के सेल्स गिरने लग गए, तो फिर मैनेजर जो है वो बुक खोल के थोड़ी ढूंढेगा कि भाई सेल गिर रहा है, क्या करें, पेज नंबर इतना खोलो। नहीं, वो दिमाग चलाएगा, क्रिएटिवली सोचेगा कि अच्छा सेल्स गिर रही है, ऐसा करो कि 50% का डिस्काउंट दे दो। अब जैसे 50% का डिस्काउंट देगा, लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे और सेल्स फिर से बूम कर जाएंगी। अब मैनेजमेंट एज साइंस, यानी कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है, तो देखो, मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि तुम्हें मानने ही पड़ते हैं, एंड कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स हैं जो लागू होते ही हैं। जैसे तुमने ढंग से काम नहीं किया तो उसका रिजल्ट बेकार ही निकलेगा, ठीक है। जैसे सप्लाई कम कर दोगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। बिल्कुल साइंस के किसी रूल की तरह तुमने केमिकल चेंजेस में देखा होगा कि ये केमिकल के साथ ये मिलाओगे तो उसका रिजल्ट यही केमिकल निकल के आएगा, कुछ और नहीं निकल के आ सकता, वो यूनिवर्सल है। और लास्ट है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो देखो, मैनेजमेंट के लिए तुम्हें कोई बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड चीज नहीं है कि तुम्हें डिग्री चाहिए ही होगी। मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट इज नॉट फुली प्रोफेशन। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास स्किल है, तो तुम मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे कि शादियों में देखते होगे तुम, अलग से मैनेजर नहीं बुलाया जाता शादी के लिए, फूफा जी आते हैं, वही कर देते हैं सारा मैनेजमेंट। हाँ, वैसे वो किसी को पसंद नहीं आता, बट संभाल लेते हैं सब कुछ। ओके, तो बैडमॉस गैंग, वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो एंड जरूर लिख देना कमेंट में। एंड इस चैप्टर के मास्टर नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर तुम्हारा कोई बैडमॉस दोस्त परेशान है बिजनेस स्टडीज को लेके, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि वो 40-40 मिनट की वीडियोस देख के अपना दिमाग खराब ना करे। एंड हाँ, अगर अभी तक तुमने मेरा गेमिंग चैनल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, एंड तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जहाँ पे हम लोग बहुत ही जल्दी बैडमॉस ही स्टार्ट करने वाले हैं। एंड पहले से भी इस पे बहुत ही क्रेजी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो गेमिंग चैनल को भी जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहां पे हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। एंड अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैडमॉस ही नहीं मित्र, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ बैडमॉस गैंग में। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए